Assalamualaikum viewers. Today's lecture is all about those sentences which are spoken in the kitchen. So let's start our today's video. First sentence is sift the floor. आटा छान लें. ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये हर घर में यूज़ होता है. इसके उर्दू की बजाय अगर हम इसको इंग्लिश में यूटिलाइज़ कर दें कि सिफ्ट द फ्लोर, तो वो ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू उर्दू. नेक्स्ट इज़ स्ट्रेन द टी. चाय छान लें. ये जो है, स्ट्रेन के अलावा भी बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो कि छानने के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन ये इजी है, सूटेबल है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने स्ट्रेन द टी यानी यहाँ पे स्ट्रेन वर्ड यूज़ किया है छानने के लिए. नेट द फ्लोर. आटा गूंद लें. रोल द डव इनटू स्मॉल बॉल्स. यहाँ पे डव उसको कहा जाता है जो गूंदा हुआ आटा होता है. वैसे जो दूसरा आटा होता है, खुश्क आटा होता है, उसको हम फ्लोर कहते हैं और गूंदे हुए आटे को डव कहा जाता है. तो यहाँ पे पेड़ों की बात की जा रही है कि रोल द डव इनटू स्मॉल बॉल्स. आटे को छोटी गेंदों में रोल कर लें यानी पेड़े बना लें. ओके व्यूअर्स, पेड़े बनाने के बाद यूजुअली हम पेड़ों को बेलन ही करते हैं, तो उसके लिए आई एम रोलिंग द चपातीज़ यानी मैं चपातियों को रोल कर रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि मैं बेलन कर रहा हूँ, पेड़ों को बेल रहा हूँ. आई एम बेकिंग द चपातीज़ और फ्लैट ब्रेड. फ्लैट ब्रेड रोटी को कहा जाता है. बहुत से लोग जो हैं वो रोटी को सिर्फ ब्रेड कहते हैं, लेकिन असल में जो एक्चुअल मीनिंग है इसका वो है फ्लैट ब्रेड यानी मैं चपाती या रोटियां पका रहा हूँ. नेक्स्ट सेंटेंस इज़ बॉयल टिल मिल्क इज़ थिकन्ड यानी दूध गाढ़ा होने तक उबालें. इसका मतलब ये है कि जब हम दूध गर्म कर रहे होते हैं तो यूजुअली तब तक उसको उबालते हैं जब तक उसके ऊपर बालाई आ जाए. तो बालाई आने के देर तक हमें वेट करना होता है, तो उसके लिए हम ये एक सूटेबल सेंटेंस, एक ईजी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि बॉयल टिल मिल्क इज़ थिकन्ड. दूध को गाढ़ा होने तक उबालें. स्टेर ओकेजनली. किचन में कुकिंग के दौरान बाहर आ जाता है कोई, और यानी हम कुकिंग कर रहे हैं और किचन से अब्रप्टली बाहर आ गए हैं और किसी और को ऑर्डर करते हैं कि जाके हांडी में चमचा चलाओ, तो उसको हम ये वाला वर्ड यूज़ कर सकते हैं. दिखने में तो ये दो वर्ड्स हैं, स्टिर ओकेजनली. मतलब इसका ये है कि कभी कभार हिलाएं या वक्फे वक्फे से हिलाते रहें या चलाते रहें. तो यहाँ पे चमचे की बात हो रही है कि कुकिंग के दौरान हम बाहर आ गए हैं, हमने किसी और को ऑर्डर किया है कि आप जाके हांडी में चमचा चलाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्टिर ओकेजनली, वक्फे वक्फे से चलाते रहें या कभी कभार हिलाएं. दोनों सेंस में इसका मीनिंग एक ही है, ठीक है. शी इज़ वॉशिंग द डिशेज़. वो बर्तन धो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो बर्तन मांज रही है. द करी इज़ वेरी डिलिशियस. सालन बहुत लजीज है. अगर हमें कोई खाना पसंद आ गया है और हमने उसकी तारीफ़ करनी है, तो हम ये ईजी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं कि द करी इज़ वेरी डिलिशियस. I hope this video was helpful for you. Kindly subscribe my channel for the updation of such videos. See you in the next video with the new lectures. Take care of yourself. Bye bye.